कर्नाटक में कांग्रेस ने 10 साल बाद अपने दम पर सत्ता वापसी करते हुए बीजेपी को उसके कब्जे वाले एकमात्र दक्षिणी राज्य से बाहर कर दिया है। शनिवार को जारी किए गए चुनाव नतीजों में कांग्रेस ने 136 सीटों पर जीत हासिल की, बीजेपी 65 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। इसी के साथ कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत हासिल हो गया है। राज्य में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन के रिवाज को कायम रखा है। इस बीच अब कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के पास पूर्व सीएम सिद्धारमैया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के रूप में दो बड़े चेहरे हैं। चुनाव नतीजों के बाद पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नेताओं की बैठक हुई। इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। इस दौरान सिद्धारमैया की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि सीएम की रेस में वो सबसे आगे हैं। सूत्रों ने भी यही संकेत दिया है। नतीजों के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान जब सिद्धारमैया की बोलने की बारी आई तो हॉल में मौजूद कार्यकर्ताओं ने डीके शिव कुमार के मुकाबले पूर्व सीएम सिद्धारमैया के लिए ज्यादा तालियां बजाई। रविवार शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें सिद्धारमैया का नाम फाइनल हो सकता है। उनके उद्बोधन से भी यही संकेत मिला। सिद्धारमैया ने कहा कि हम पहली बार कैबिनेट के 5 वादों पर मुहर लगाएंगे। यह अवसर हमारे लिए मौज मस्ती का नहीं है, बल्कि हमारे लिए काम करने और घोषणा पत्र की 5 गारंटी और वादों को पूरा करने का है। ये भी बता दें कि कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के अलग अलग गुट हैं। हालांकि चुनाव के दौरान कांग्रेस दोनों नेताओं को एक साथ लाने में कामयाब रही। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अब कर्नाटक के विधायकों की बैठक होगी। मुख्यमंत्री के नाम पर सभी की जो सहमति बनेगी उसे हाईकमान के सामने रखा जाएगा। अंतिम फैसला हाईकमान लेगा। कर्नाटक में कांग्रेस ने 40% कमीशन का मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार ठेकेदारों से 40% कमीशन लेती है। कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी रैलियों में इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी को घेरा। बीजेपी की ओर से पलटवार भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस का नेता 85% कमीशन से रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही एक शीर्ष नेता पूर्व पीएम ने कहा था कि दिल्ली से अगर 1 रुपये भेजा जाता है तो जमीन पर 15 पैसे पहुंचता है। वही कांग्रेस के बड़े से लेकर के छोटे नेता तक एक सुर में आ गए। वहीं जब सर्वे किया गया तो भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बताया जा रहा था। हालांकि बीजेपी भ्रष्टाचार के सभी आरोपों को नकारती रही। कांग्रेस ने 5 गारंटियों की घोषणा कर दी, जिसका असर परिणाम के रूप में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिल गया है। कांग्रेस की 5 गारंटियों में गृह ज्योति योजना के तहत परिवार को 200 यूनिट तक फ्री बिजली देना, गृह लक्ष्मी योजना के तहत घर चलाने वाली महिलाओं को 2000 रुपये प्रतिमाह देना, सभी महिलाओं को फ्री बस सेवा मुहैया कराना, ग्रेजुएट युवाओं को 3000 रुपये और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपये प्रतिमाह देना और अन्न भाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवारों को हर व्यक्ति को 10 किलो चावल प्रतिमाह देना शामिल है। कांग्रेस ने रैलियों और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काम, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून और व्यवस्था और आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी फोकस किया। पार्टी ने हाल के वर्षों में कर्नाटक में जातिगत जनगणना कराने का भी वादा किया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।